जय श्री राम, जय हनुमान। जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज आज मैं 3 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ हम किस विधि से करें और किन किन नियमों का ध्यान रखें और हमें कौन कौन से फ्रेज करने हैं, कौन कौन सी हमें चीज़ें नहीं खानी, और संकल्प हमें 3 दिन तक लेना है, कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और इस नियम को करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी है, दुख है, संकट है, अगर आपके घर पे कोई भी अस्वस्थ है, या बच्चे का पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा, या आपके घर में अशांति है, क्लेश ज़्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, आज मैं आपको इस वीडियो में ये सब बातें आपको बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी 3 दिन तक हनुमान चालीसा का संकल्प हम किस विधि से ले, किन किन नियमों का ध्यान रखें और इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ये सब चीजें आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। सबसे पहले हमें किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से हमें जल्दी, मंगलवार के दिन हो या शनिवार का दिन, जल्दी उठ जाना है और आपको वहीं पे घर के मंदिर या कहीं भी मंदिर जाके आप हनुमान चालीसा, आप हनुमान जी के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में खड़े होकर संकल्प ले सकते हैं कि हे हनुमान जी महाराज जी, मेरी ये मनोकामना है, मेरी ये समस्या है, मेरे ऊपर ये दुख या संकट परेशानी आई है, मैं आपका 3 दिन का हनुमान चालीसा, 3 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का संकल्प लेती हूँ, और जो भी तुम्हारी इच्छा है, थोड़ा सा चावल और वो थोड़ा सा एक लौंग लेके और 1 रुपए का सिक्का लेके आप लोटे में या वहीं भगवान जी के, जो हनुमान जी है जिन आप संकल्प लोगे, उन्हीं के चरणों में छोड़ देना। अपनी परेशानी बताते हुए, अपना गोत्र, अपना नाम, सब कुछ बताते हुए आपको छोड़ना है। फिर उसके बाद में आपको एक चमेली का तेल का दीपक लेना है। चमेली के तेल का दीपक ये बाजार में मिल जाती है चमेली के तेल, और उसी का आपको दीपक जलाना है। फिर आपको दीपक जलाते हुए आपको भोग लगाना है। देखो, भोग में क्या लगाना है, आपने, आपके पास गुड़ या चना हो वो लगा, जो आपके पास में, चाहे चीनी का हो चाहे कुछ भी हो, भोग लगाना है। लेकिन भोग के साथ में एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, और प्रसाद में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप चाहे घर पे कुछ भी हो आपके पास में, चाहे चीनी हो, गुड़ या चने का भोग हो, वो लगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ में एक बात का और खास ध्यान रखना है, आपको तुलसा पत्र होता है जो, उस पे राम लिख के, आपको राम लिख के वो हनुमान जी के प्रसाद में जरूर रखना है, ये अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए। ये तो प्रसाद का काम हो गया। फिर उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आपको एक लाल आसन बिछा लेना है। लाल आसन बिछाने के बाद में आपको सबसे पहले 108 बार तक राम नाम या तो लिख लो, या तो लिखने के द्वारा करो, या फिर आप राम सीताराम 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 बोल सकते हो, जो आपको भी अच्छा लगे। राम राम श्री राम, या जय राम, या सीताराम सीताराम जय हनुमान, सीताराम सीताराम जय हनुमान, ये भी बोल सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद में आप बैठ गए, आपने 108 बार राम नाम जाप कर लिया। उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फर्स्ट डे आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट डे आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है, और पाठ पढ़ने के बाद में फिर आपको 108 बार राम राम नाम लिखना है, या श्री राम लिखो या जय सीताराम लिखो, ये लिखना है। फिर उसके बाद में आपको राम भगवान की आरती करनी है, फिर आपको हनुमान जी की आरती करनी है, फिर कपूर से आरती करनी है। उसके बाद फिर आपको जो आप कर सकते हो वो करना है फिर आपको। ठीक है, ये आपने कर लिया। फिर नेक्स्ट डे मतलब जैसे आप फर्स्ट डे हो गया हमारा ये कंप्लीट। अगर हो सके, जितना भी हो सके, आपका मन करेगा और सारी भक्ति करने का, और आप पहले दिन से ही अपने जीवन में फर्क देखना शुरू हो जाएगा आपका, और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये चीजें देखोगे। देख लेना आपके जीवन में कितना चमत्कार होगा, और आपके जीवन में पहले दिन से ही फर्क पड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको एक आत्म शांति मिलेगी, एक आत्म बल मिलेगा, एक अलग सी एनर्जी मिलेगी आपके अंदर। और देख लेना आपको बहुत ही अपने भगवान पर इतना विश्वास हो जाएगा, आप ये सोचोगे कि मेरे जीवन का सब दुख संकट परेशानी मैंने उनके चरणों में छोड़ दिया, उन्होंने मेरा सब कुछ संभाल लिया और मैं बिल्कुल फ्री माइंड हो गया, आपको ऐसा लगेगा। फिर अगले दिन ही जल्दी उठना है, नहा धो के सुबह भी पूजा करनी है, और आपने जो टाइम फिक्स रखा है, या तो आपने सुबह का रखा होगा, जो भी है जितने भी मेरे भाई बहन है, एक तो आपने सुबह का रखा होगा या शाम का रखा होगा, एक टाइम आप जब वह हनुमान चालीसा का, बहुत को क्या होता है कि बहुत के पास में टाइम नहीं होता, वो एक ही टाइम पूजा करते हैं, वो जब संकल्प लेते हैं वो एक ही टाइम, या तो शाम के टाइम या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में।
दूसरे दिन भी हमें ऐसे ही करना है। आपको जल्दी नहा धो लेना है, सब कुछ अपना काम फिनिश करके सब कुछ जल्दी नहा धो के आपको क्या करना है ऐसे ही। लेकिन अगले दिन जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करने लगोगे, अगले दिन आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर आपने जैसे ही कर लिया, ऐसे उसी प्रकार 108 बार राम राम लिखना है, राम नाम का जाप करना है। फिर शुरू में जब जब आपने हनुमान चालीसा शुरू करी तब भी आपको 108 बार लिखना है, मतलब 8 बार जाप करना है। फिर उसके बाद में जब आपने हनुमान चालीसा खत्म कर ली, उसके बाद भी आपको 108 बार राम नाम का जाप करना है। बताया है मैंने आपको, आप सीताराम बोलो, जय श्री राम बोलो, सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान बोलो, वो आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे दिल से, जो आप जिसमें आपको एक अलग सा ही मतलब आपका दिमाग सुनने की स्थिति में चले जाए, मतलब आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाए, आपके दिमाग को बहुत मतलब अच्छा फील हो, वो नाम आपको जाप करना है। श्री राम, राम, जय श्री राम, कुछ भी आप कर सकते हो। फिर आपको उसी प्रकार भोग भी लगाना है आपको, चने का, गुड़ का या तुलसी पत्ता जो मैंने आपको बताया। फिर राम राम नाम लिख के, और फिर उसके बाद में आपको आरती करनी है ऐसे ही राम भगवान की सबसे पहले, फिर हनुमान जी की, फिर कपूर गौरम करना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अगले दिन जब तीसरा दिन आएगा हमारा, तीसरे दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले जल्दी सुबह उठोगे, सुबह उठती अपने घर के मंदिर, या हो सके तो ज्यादा से ज्यादा, कोई कोई होता है कि बाहर नहीं जा सकता लेकिन वो अपने घर के मंदिर में कर लेता है, और जो अगर हो सके तो आप बाहर के मंदिर में, जहाँ बाहर मंदिर है वहां जाके करो, तो उसका मतलब उसका और जल्दी प्रभाव पड़ता है हमारे, क्योंकि वहां का जो मंदिर का ऑरा होता है ना, वो पॉजिटिव होता है। वो ऑरा, जो वहाँ की एनर्जी लेवल होता है ना, वो बहुत ही उच्च हाई लेवल की एनर्जी लेवल होता है। वो हमारे शरीर में जितने भी निगेटिव चीजें लगी रहती है, जो निगेटिव चीजें होती है, वो हमारी सभी निगेटिव चीजों को दूर करके हमें एक अलग सी एनर्जी लेवल हमारे को प्रदान करता है। फिर उसके बाद में आपको तीसरे दिन क्या करना है, ऐसे ही आसन बिछाना है, दिया चमेली के तेल का दिया लगाना है, फिर उसी के प्रकार आपको 108 का जाप करना है। फिर आपको बैठ जाना है आसन पे। फिर आपको उस दिन, आपको जब लास्ट टाइम, आपको थर्ड दिन हो जाएगा, जब तीसरा दिन हो जाएगा, आपको हनुमान जी का जो बीज मंत्र है उसका जाप करना है। ओम हन हन हनुमत नमः, ओम हन 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 हनुमत नमः, ये वाला जाप करना है 5 बार, 7 बार, 21 बार आप ये कर सकते हो। और फिर उसके बाद में आपको वहीं पे बैठ के 21 बार उस दिन, तीसरे दिन की बात बताइए मैंने। तीसरे दिन, पहले दिन आपने क्या किया था, पहले दिन आपने 7 बार करी, दूसरे दिन आपने 11 बार करी, तीसरे दिन आपको 21 बार करनी है। 21 बार करोगे हनुमान चालीसा, और वही सबसे पहले क्या करना है, सीताराम, जय श्री राम और राम राम ये लिख के या जाप करके 108 बार, फिर उसके बाद में आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और देखना आपके जीवन में जो परिवर्तन ना हो, या आपकी कोई मनोकामना पूरी ना हो, या आपको एक अलग सी एनर्जी आपको फील ना हो, तो इस बहन को बताना कमेंट्स बॉक्स में कि हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या हमारे घर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या हमारे जो भी हमारे पास निगेटिव चीजें थी उसका कोई उसका सोल्यूशन निकला, या उसका कोई समाधान नहीं निकला। अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा, जब आप 3 दिन आप हनुमान चालीसा का संकल्प हो गए, जितना हो सके भक्ति करना है उसमें, भगवान जी को ध्यान, मतलब वो अपने मन ही मन में आपको सिर्फ वही नाम ध्यान करना है। अपने हनुमान जी की तस्वीर को माइंड में रखना है कि हे हनुमान जी महाराज जी, आपने तो पता नहीं कितने दुखियों के कष्टों को काटा है, आपने तो श्री रामचंद्र भगवान जी के अनेकों कष्टों को काटते हुए, और अनेकों जो दुख परेशान में जो इंसान रहते हैं उनके सभी को कष्टों को हरा है। क्या आप मेरे कष्टों को नहीं हरोगे? क्या मेरी परेशानियों को दूर नहीं करोगे? क्या मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, क्या इस इंसान के ऊपर दया नहीं दिखाओगे? मैं इस प्रॉब्लम में, मैं इस समस्या में हूँ, क्या मेरी समस्या का समाधान नहीं करोगे? जब आप इतने रोते हुए इतने प्यार से बोलोगे, क्या खुद भगवान जी आपकी हेल्प करने आ जाएंगे? देख लेना जब आपके, क्योंकि देखो किसी भी चीज को काटने के लिए टाइम लगता है, और किसी भी चीज को देखो दुख सुख सबके जिंदगी में लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि आज वो खुश है वो हमेशा खुशी रहेगा, नहीं, आज वो खुश है कल उसके पास उसके जीवन में दुख भी आएगा। आज वो दुखी है तो उसके जीवन में खुशी भी आएगी। ऐसा नहीं है, ये जीवन है, ये जीवन में दुख सुख सबके साथ चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में दुख है या परेशानी है या हम खुशी है हमेशा खुशी रहेंगे। अरे हमें इस जीवन में जब दुख सुख का पता ही नहीं चलेगा तो हम उस परमात्मा, उस परमपिता परमेश्वर को, उस जगत कल्याण को हम कैसे याद करेंगे?
और हमारा वजूद, हमारे हमारे खुद के अवगुणों का हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं इस जीवन में आके, हमने क्या किया इस जीवन में आके, कुछ किया हमने अपने इस जीवन में आके। हमने आके 21 साल या 22 साल, कोई कोई 30 साल अपनी जिंदगी ऐसे ही जवानी में गुजार देता है, और फिर उसके बाद में अपनी शादी होगी, अपने बाल बच्चों में गुजार देता है, फिर अपने बच्चों की शादी में गुजार देता है। फिर उसके बाद में आपने देखा, आपने कभी भगवान को टाइम दिया? दे के देखो अपने भगवान को रोज 1 घंटा या आधा घंटा टाइम, तो आपको पता चलेगा आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। देखना, जब आपके जीवन में जो परिवर्तन हो, इस बहन को बताना। यह बहन गारंटी लेती है, 100% गारंटी लेती है कि आपके जीवन में कोई परिवर्तन। लेकिन आप भक्ति से जुड़ो, प्यार से जुड़ो, आप भक्ति करो और प्यार से करो और श्रद्धा से करो, और आपके मन में सबके प्रति स्नेह की भावना हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो इंसान के रूप में हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, चाहे पशु पक्षी हो, कोई भी हो आपके जीवन में, सबके ऊपर दया दिखानी शुरू करो। और देखना आपके जीवन में परिवर्तन ना हो तो इस छोटी बहन को बताना कमेंट बॉक्स में कि हमारे जीवन में इस 3 दिन तक हनुमान चालीसा का संकल्प करने से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। देखना आपके जीवन में कितनी खुशियां आती है, देखना आपका जीवन कैसे परिवर्तन हो जाता है। जिसके घर में कलेश रहती है, जिसके घर में हरदम लड़ाई झगड़े, हरदम तूती मैन रहती है, देखना आपके जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन होगा। क्योंकि आप भगवान जी हमें ना हमारी नेगेटिव चीजों को हरण कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं, और हमारा ऑरा एक ऐसा कर देते हैं कि हमारे अलग सी एनर्जी हमारे पास आती है, और वो एनर्जी हमें कभी पाप नहीं करने देती, ना कभी किसी का दिल दुखाने देती। क्योंकि हमारे पास वो ऑरा है, वो परम पिता परमात्मा का वो ऑरा। वो कहाँ से मिला है? वो हमें उनके चरणों में, उनके पास जाने से हमें मिलता है, और हमें उनकी भक्ति करने से मिलता है। और हमें सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो मेरी वीडियो को देखेंगे, जरूर शेयर करना, जरूर लाइक करना, और अगर हो सके इस बहन की हिम्मत बढ़ाना जरूर। जय श्री राम, जय हनुमान।